क्वेश्चन लगभग सबको सभी क्वेश्चंस करा ही दिए हैं। ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस के बारे में। तो स्पेशल केस के बारे में जानने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं जो बैक एंड पी ऑर्बिटल से इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइज एरोमेटिक एरोमेटिक पार्ट में, उसको देख लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब आप डिसाइड कीजिए, अब बताइए ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। चलिए पहले देखते हैं। कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है, इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं। कंपाउंड प्लेनर है, देख लीजिए ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, ये भी sp2 है, sp2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये प्लेनर है। ठीक है, इसके बारे में नहीं, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं इसके बारे में कोई पता नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर कितनी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। देखिए 2 डबल बॉन्ड्स है, बोरान के पास कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसके बाद बैक एंड पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसके हिसाब से ये तो है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जस्ट लेट सपोज कर रहे हैं, अभी तो कॉन्जुगेशंस का बात नहीं हुआ। जब कॉन्जुगेशन होगा तभी ये एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्जुगेशंस की। इसका कॉन्जुगेशंस पता करने के लिए देखिए बोरान के पास एक बैक एंड पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोरान का थोड़ा सा ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ठीक, ये देखिए, देखिए ये पी ऑर्बिटल्स इसका बैक एंड, ये यहां से कॉन्जुगेशंस करेगा इससे, या इधर से कर सकता है या इधर से करता है। ठीक है, मींस ये कॉन्जुगेशंस में इन्वॉल्व है। तो कॉन्जुगेशंस में कौन है, बैक एंड पी ऑर्बिटल्स। क्या है, बैक एंड पी, बैक एंड पी ऑर्बिटल्स क्या है, कॉन्जुगेशंस में इन्वॉल्व है, मींस कॉन्जुगेशंस हो रहा है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहां से चीजें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा एक थ्योरी वाला पोर्शन है, उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या भी शॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो मैं ये क्वेश्चंस डील किया हूं, ये बोरान वाला जो पी ऑर्बिटल्स का, उसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स। देखिए ये जो पी ऑर्बिटल्स है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। बोरान का देखिए 1s2 2s2 2p1 बोरान है। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका, देखिए बोरान के ग्राउंड स्टेट की बात करें, बोरान ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं 2s 2p, ये हो गया। अब एक्साइटेशन कराने पर क्या होगा यहाँ पर, ठीक, देखिए ये इसका पी ऑर्बिटल्स क्या है, बैकेंड है। अगर जब यहाँ मिक्सिंग हुआ, तो मिक्सिंग होने पर क्या जनरेट हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हुए। तो ये पी ऑर्बिटल्स है, इसका इसका पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, यहाँ पर इसका पी ऑर्बिटल्स है, मींस ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये कौन सा ऑर्बिटल्स है, अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसी के बारे में द अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी ओवरलैप टू फॉर्म कंटिन्यूअस रिंग। देखिए मस्ट बी ओवरलैप टू फॉर्म कंटिन्यूअस रिंग, यहाँ पर जो मस्ट बी ओवरलैप टू फॉर्म कंटिन्यूअस रिंग। ठीक है, ये कंटिन्यूअस रिंग में फॉर्म करें, कंटिन्यूअस रिंग ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स। ठीक, ऑर्बिटल्स के पैरेलल। इन मोस्ट केसेस द स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। इन केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। ठीक है, इन केस में स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। अब फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा इनके बीच में, नॉर्मल ओवरलैपिंग नहीं है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग।
क्योंकि ये वैकेंट पी ऑर्बिटल्स है, मींस इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट जब इलेक्ट्रॉन का है तो ये क्या करेगा, तो बगल वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि बगल वाले ऑर्बिटल्स के पास पाई बॉन्ड्स है, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेन केस, थोड़ा सा और केस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चंस हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस टाइप से आपको करना है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे, किस टाइप से क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए एक मिनट होल्ड। ठीक है, अब हम लोग हेटेरो एटम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सेकंड क्या है, नाइट्रोजन। थर्ड क्या है, सल्फर। ये तो नाइट्रोजन डबल लोन पेयर है। फोर्थ क्या है, नाइट्रोजन H2। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन से गिवन, आपको विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट ऐड होगा, कुछ कॉन्सेप्ट न्यू नहीं ऐड होगा, इसमें थोड़ा सा लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट होगा, कुछ लोन पेयर इसमें डीलोकलाइज लोन पेयर है, कुछ डीलोकलाइज नहीं है, मतलब लोकलाइज लोन पेयर है। ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए इस, और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके पास टू लोन पेयर है, बट वन लोन पेयर इज डीलोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, इसके, ठीक है, ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, ये लोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर है। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक कंडीशंस की। साइक्लिक है कंपाउंड, सेकंड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड देखिए, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं प्लेनर की कंडीशंस की, बात करते हैं प्लेनर। प्लेनर, अब ध्यान देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए ये तो कॉन्जुगेशंस में है, तो ये रेस्ट में नहीं है, एक है इसका रेस्ट में, तो देखिए टू सिग्मा बॉन्ड वन लोन पेयर मींस sp2, मींस ईच एलिमेंट इज sp2 हाइब्रिड, मींस ये प्लेनर है, प्लेनर है। अब बात करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए रेजोनेंस में वन लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, मींस यहाँ देखिए दो डबल बॉन्ड को हो जाए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए वन लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर को ही काउंट करेंगे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, यहाँ पर कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं, अब देखिए ये एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस में। ठीक है, लोकलाइज लोन पेयर है, तो लोकलाइज लोन पेयर है। चलिए अब बात करते हैं, साइक्लिक है, सेकंड कॉन्जुगेटेड है, लोन पेयर है, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में लोन पेयर। अब बात करते हैं प्लेनर की, बात करते हैं, देखिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, मींस देखिए यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, sp2 मींस प्लेनर है, क्या है, प्लेनर है। ठीक है, ये प्लेनर हुआ, तो प्लेनर। अब फोर्थ कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या हुआ, देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए दो डबल बॉन्ड के थ्रू, अब मतलब दो डबल बॉन्ड है यहाँ, तो दो डबल बॉन्ड कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वन लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, यहाँ कितना हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मींस ये एरोमेटिक होगा कंपाउंड। क्या है कंपाउंड, एरोमेटिक, यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर टू लोन पेयर, सेम ऑक्सीजन वाली कंडीशन, वन लोन पेयर इन द प्लेन होगा, वन लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन होगा। ध्यान दीजिए, इन द प्लेन का अभी जिक्र नहीं किए थे, बट यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। देखिए एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मींस जो इन द प्लेन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, आउट ऑफ द प्लेन जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मींस ये लोकलाइज लोन पेयर है, ये डी लोकलाइज, सॉरी ये डी लोकलाइज लोन पेयर है, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ये लोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन। ठीक है,
यहाँ पे चीजें क्लियर। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ से, ये कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है, और फिर इसको कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है। अब प्लेनर की बात करते हैं, तो प्लेनर है वन, इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, रेजोनेंस कर रहा है, वन लोन पेयर रेस्ट में, तो ये कंपाउंड क्या हुआ, प्लेनर हुआ। आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, sp2 sp2 sp2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको आना चाहिए, इतना तो आना आता ही होगा, ठीक है। अब यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब बात करते प्लेनर हो गया। अब देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स में वही होंगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ कितना हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब थर्ड वाले फोर्थ वाले केस में आते हैं, साइक्लिक है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं, जो एक लोन पेयर है H प्लस से रिएक्ट करके ये फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड, हाँ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ है, तो अभी फिलहाल कॉन्जुगेटेड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेनरिटी की, बात करते हैं तो प्लेनर नहीं है क्योंकि ये sp3 है, कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रहा है, ये sp3 हो गया, ये sp2 मीन्स प्लेनरिटी लॉस होगी, नो प्लेनर मीन्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है कुछ, क्या है ये, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला था, बाद में बताने वाला था, आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन, बट यही समझ जाना, एक लोन पेयर जो है इस प्लेन में है, एक आउट ऑफ द प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में पूरा रिंग इन्वॉल्व है इस प्लेन में, और ये आउट ऑफ द प्लेन ये है, ठीक है, ओके क्लियर। चलिए तो हम हटाते हैं इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए बुकलेट का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से करना है, समझ लीजिए आप एक बार क्वेश्चंस को। ये सेकंड पार्ट क्या है, ये कंबाइंड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक, ओके, क्या है, हाँ, ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखना है। अब ध्यान से देखिएगा आप, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो ये वाला सेंटर है नाइट्रोजन सेंटर, ये जो, ये क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए ये जो लोन पेयर है ये आउट ऑफ द प्लेन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, ठीक है, ये दोनों के दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं दोनों, क्योंकि sp2 है, प्लेनर है, ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आउट ऑफ द प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स हमें जो भी वर्क करना है इन इसके अंदर में करना है, ठीक है, ये एक ही प्लेन है, सेम प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है लोन पेयर, मीन्स लोन पेयर देखिए, सपोज ये प्लेन है और ये लोन पेयर है इस टाइप से, मतलब कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है इस पे, ठीक है, ठीक, ओके, चलिए हम लोग हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइक्लिक है,
ठीक है, ये कंडीशंस। अब देखिए एक जो हुआ है आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन, ये न्यू कॉन्सेप्ट ऐड है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। बाकी मेन कॉन्सेप्ट सब रहेगा, बस एक कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन, मीन डीलोकलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन होगा या लोकलाइजेशन, वही आउट ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है, साइक्लिक वाली बात करते, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन पे कॉन्जुगेशन, प्लेनर ईच इज sp2 मीन्स प्लेनर है, हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड। अब बात करते हैं यहाँ कितना, 3 डबल बॉन्ड्स है, मीन्स 1 डबल बॉन्ड कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बात करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, आउट ऑफ द प्लेन नहीं है। ठीक है, ये रेजोनेंस हो रहा है, इसके इसके अलावा देखिए यहाँ पर कंजुगेट पोजीशंस पे रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई निगेटिव चार्ज, ना लोन पे है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले कार्बन का देखिए एकदम रेस्ट में है, ये क्या है, sp3। अब हमको देख के ही पता चल गया कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि प्लेनेटी लॉस हो गया, sp3 होगा। प्लेनेट के लिए ऑल जो कार्बन रिंग है, मतलब एलिमेंट है इन रिंग, वो क्या होना चाहिए, sp2। चलिए कंडीशन देख ले, साइक्लिक है, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड है बट ब्रेक होके हो रहा है, उतना बेटर कंजुगेशन नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्लेनरिटी की बात करते हैं, तो sp3 है, तो नॉन प्लेनर है, प्लेनर नहीं है। ठीक है, कंडीशन। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अब बात करते हैं यहाँ, देखिए ध्यान से, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं, पहले साइक्लिक है, ठीक है, कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड है, देखिए कंजुगेटेड है। थर्ड पार्ट प्लेनर की बात करते हैं, ईच इज प्लेनर है, ईच एलिमेंट इज sp2 हैबिट, प्लेनर है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कितने से कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें, देखिए 1 डबल बॉन्ड कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 डबल बॉन्ड कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कोई भी क्वेश्चंस हो, विद इन सेकंड आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब क्या ऐड किए थे न्यू पार्ट, वो प्लेनर, आउट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन, फोर कॉन्सेप्ट सेम है सबका। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। तो चीजें क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग एक ऑक्सीजन वाले पार्ट पे मूव करते, सेम कॉन्सेप्ट है इसका, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एरोमेटिक से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, क्या कंपाउंड है इसका, ऑक्सीजन, हाँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन, बनाया, ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर आप चीजें एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को आप पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए।